सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का है, वो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब जनरली हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप इस इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए, क्या ये आपको दिख रही है कि लीनियर इक्वेशन है? चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन क्या ये इक्वेशन आपको दिख रही है कि लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन हमने क्या बताया था, इसका जनरल फॉर्म ऐसा आया था, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों यहाँ पे न्यूमरेटर में होते हैं, ऊपर होते हैं, वेरिएबल हमेशा ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल कहाँ पर, नीचे है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी नहीं, क्योंकि उस वेरिएबल के ऊपर पावर यहाँ पे -1 आ जाएगा जब ये ऊपर आएंगी तो। लेकिन लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, +1, तो ये लीनियर इक्वेशन है नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड तो लीनियर इक्वेशन पे सॉल्व होता है, तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा, इसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2/x लिखा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 जा 2/x लिख सकता हूँ? सेम होगा, 2 1 जा क्या होता है 2, और इसको मैं क्या कर दूंगा 1/x को साइड में निकाल दूंगा। क्या होगा? यही होगा, 2 1 जा 2 और नीचे x। सेम कंसेप्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज निकालकर इसको पहले कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। कैसे? देखो, ये आपका है 2/x, इसको मैं लिखूंगा 2 1/x, फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 बाहर निकाल दूंगा। जो भी आपके नंबर आ रहे हैं उसको एक साइड कर दो, वेरिएबल एक साइड कर दो। अब वेरिएबल जैसे नीचे है तो ऊपर कुछ तो लगाना पड़ेगा, इसलिए 1 लगाएंगे, इज इक्वल टू 15। ये आपका पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ ले लो, 8 1/x को साइड में ले लो, फिर उसके बाद +5 यहाँ ले लो, 1/y को साइड में ले लो, इज इक्वल टू 77। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे पहली इक्वेशन में, ये दोनों वेरिएबल एक जैसे दिख रहे, ये एक जैसे दिख रहे, तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि 1/x जो है वो आपका m है और 1/y जो है वो आपका n है। क्या है? n है। 1/x आपका m है और 1/y आपका n है, ये मान लेना है। इससे क्या होगा, हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? देखो, 1/x की जगह पे रखूंगा m और 1/y की जगह पे रखूंगा n। तो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 1/x है, उसकी जगह आएगा m, -3, फिर उसके बाद 1/y है, उसकी जगह पे आएगा n, और अब जो नंबर है वैसा का वैसा। देखो हुआ कि नहीं हुआ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? वेरिएबल ऊपर आया कि नहीं आया? ठीक है। लेकिन फाइनल आपको x और y ही निकालना रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? थर्ड इक्वेशन। ठीक है। सेकंड इक्वेशन को भी चेंज करेंगे, 8 के बाद 1/x है, उसकी जगह रख दूंगा m, प्लस 5 के बाद 1/y है, उसकी जगह रख दूंगा n, इज इक्वल टू 77। ये आ गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। बताओ, ये दो इक्वेशन आ गया आपका एलिमिनेशन मेथड वाला, आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आपके एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से दो रूल याद रखो। पहला रूल क्या था कि कोई भी एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है m और n, तो इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल के साथ के जो नंबर होते हैं वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। बताओ, 2 और 8 सेम है? नहीं है। n के साथ देखेंगे 3 और 5 सेम है? नहीं है। तो सेम करेंगे पहले। दूसरे मुझे बताओ, 2 और 8 दोनों सेम टेबल में कब आते हैं? 2 के टेबल में 8 आता है ना, लेकिन 3 और 5 सेम टेबल में नहीं आते। तो हम जो सेम टेबल में वो करेंगे। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 2 को मैं 8 बना सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 4 से। तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 4 जा 8m माइनस 3 4 जा 12m इज इक्वल टू 15 4 जा 60। बन गई एक इक्वेशन। हाँ, अब ये वाली इक्वेशन वैसे के वैसे नीचे ले लो। देखो, m के साथ के जो नंबर है, m आपका वेरिएबल है, उसके साथ के नंबर सेम हुए कि नहीं हुए? रूल 1 आपका सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? हाँ। रूल 2 पे जाओ। रूल 2 क्या है भैया, कि जो नंबर सेम है उसकी साइन अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट साइन, डिफरेंट साइन। ये साइन सेम है क्या? 8 और 8 की दोनों जगह प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। साइन चेंज करने के लिए सब्सट्रैक्ट करो, दूसरे वाले को सब्सट्रैक्ट करो। देखो 8m माइनस 12n
इज इक्वल टू 60। नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है उसकी साइन चेंज कर दो। 8 प्लस में था माइनस हो जाएगा, 5 प्लस में था माइनस हो जाएगा, 77 प्लस में था माइनस हो जाएगा। अब बोलो ये दोनों सेम हो गया, वेरिएबल और साइन भी अलग है, कैंसिल कर दो। ये दोनों माइनस है, सेम साइन होती है तो प्लस करते हैं। 12 प्लस 5 17n हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन माइनस। 60 माइनस 77, 60 प्लस में है, 77 माइनस में है, एक प्लस और एक माइनस। जब ऐसा आता है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। 77 में से अगर 60 चला गया तो बचेगा 17। क्या बचेगा? बड़े नंबर की साइन। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 77, उसकी साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे? आपके पास क्या बचा? इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखो, इधर ही सॉल्व करता हूँ। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये बाद में यूज़ होगा, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ मैं। देखो -70n इज इक्वल टू -70। 17 और n के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है? डिवाइड। तो n उधर, n यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा। ये जो -17 है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब बताओ 17 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या बचेंगी? जब डिवाइड में दोनों कैंसिल होता है तो बचता है 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब आप क्या करो, n की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डाल दो, थर्ड या फोर्थ में कहीं भी डाल सकते हो। तो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? 2m माइनस 3n है, n की जगह पे 1 रख देंगे और आगे का जैसा का वैसा। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, जो आप वैल्यू रखे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3, -3 उधर जाके क्या होगा? +3 हो जाएगा। तो 15 + 3 कितना होता है? 18। तो आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है, सॉरी इक्वेशन क्या आ रहा है आपके यहाँ पे? इक्वेशन पे ध्यान दो, इक्वेशन आ रही है 2m और इज इक्वल टू 18। 2m इज इक्वल टू 18। m और 2 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। उधर जाके 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये उधर इसलिए लेके जाते हैं ताकि m की वैल्यू निकल सके। 2 1 जा 2 9 जा, तो m की वैल्यू क्या निकली? 9, और n की वैल्यू क्या निकली? 1। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ये दो चीज़ आपको याद रखना है, m की वैल्यू और n की वैल्यू, ठीक है। अब आपको पहले जाना है, पहले पीछे जाके देखो कि हमने m किसको माना था। हमने माना था कि 1/x क्या होता है? m होता है। 1/y क्या होता है? n होता है, ये माना था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, क्या है? 9। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि m की वैल्यू हमको 9 मिली है, ठीक है। अब क्या करना है? x की जगह 9, 9 की जगह x, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 के नीचे 9 आ जाएगा और इधर x आ जाएगा, इंटरचेंज। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 1/9। x की वैल्यू मिल गई 1/9। मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपको फाइनली आखिरी में x और y की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में वही है, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएंगी? 1/y इज इक्वल टू n। n कितना था? 1 था। तो 1 को y की तरफ लेकर आओ और y को 1 की तरफ। 1/1 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1/9 मिल गई। दिस इज योर फाइनल आंसर।